विदर्भ देश की राजकुमारी महाराज भीष्मक की सबसे लघु दुहिता पुत्री राजकुमारी रुक्मिणी से भगवान ने विवाह किया। बाद में पहले हरण देश काल परिस्थिति के अनुसार परमात्मा की क्रियाओं में आपको निरंतर अंतर दिखाई देगा। जो भगवान कहते हैं अर्जुन से गीता में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सहज दृष्टि से देखने में लगता है भगवान द्वारिकाधीश ने राजकुमारी रुक्मिणी का हरण करके धर्म संस्थापन नहीं, अधर्म संस्थापन किया। सनातन धर्म के अनुसार यह जो विवाह की पद्धति है ये ब्राह्म विधि की नहीं है, इसको राक्षस विवाह कहते हैं। कन्या का हरण करना, जबरन उसको विवाह के लिए प्रेरित करना, बिना परिजनों की सहमति लिए, और यही किया भगवान ने। लेकिन यह भी सत्य सिद्ध है, भगवान कहते हैं मैं इस जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं, और धर्म की स्थापना के लिए अधर्म को नष्ट करने के लिए यदि मुझे कुछ समय के लिए अधर्म को ग्रहण भी करना पड़े तो वो मैं करता हूं और करना चाहिए। राम और कृष्ण में यही अंतर है। चूंकि राम 12 कलाओं से परिपूर्ण है और कृष्णस्तु भगवान स्वयं वह 16 कलाओं से परिपूर्ण है। राम जी में ये कलाएं नहीं थी, ये हरण वरण करने वाली, ये तो कृष्ण ने कलाएं ये प्राप्त होंगी आपको। यथा स्थिति यथा समय अपने को बदल लेना, ये भगवान ने सिखाया। नीति, राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, समस्त प्रकार की नीतियां मिलेंगी कृष्ण में, राम में नहीं। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने जो भी क्रियाएं, जो भी कर्म, जो भी लीलाएं किया, एकदम मर्यादा के अंतर्गत, एक अंश मात्र भी बाहर दिखेंगे नहीं राम मर्यादा के उस बंधन से। लेकिन कृष्ण तो कभी कभी मर्यादा के बंधन को भी तोड़ देते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। चूंकि मुझे धर्म की संस्थापना करना है, और या फिर कहें शठे शाठ्यम समाचरे, सठ के साथ, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना अनुचित नहीं है, करना चाहिए। है कुछ लोग तो होते हैं हाथ चाहे जितना जोड़ो नहीं माने, जितना हाथ जोड़ोगे उतना सिर में चढ़ेंगे, और एक बार थोड़ा सा बढ़ जाओ आगे को 2 कदम, और जहां बढ़ते देखेंगे तो धीरे से पीछे को हो जाए। टिट फॉर टैट इंग्लिश का स्लोगन है, टिट फॉर टैट। हिंदी में कहूं तो जैसा को तैसा। भगवान इसके परिपूरक हैं। लेकिन इसके बाद जब पहुंचे द्वारिका में तो ब्राह्मणों को बुलाया। भगवान को ये आभास तो है कि मैंने ये अनुचित किया है, और बुला करके ब्राह्मणों को हाथ जोड़े, गुरुदेव स्थिति के अनुसार मैंने यह कृत्य किया है, मुझे पता है कि अनुचित है, अब इस अनुचित को उचित आप बनाइए। और ब्राह्मणों ने बना दिया। उनके पास तो हर चीज की दवाई है। ब्राह्मण तो गंगा है, सबको तार दे, जीते जन्मे मरे सब में तारता है ब्राह्मण। तारना भी चाहिए, ब्राह्मण का ये कर्तव्य है। ब्राह्मण को भगवान ने ये क्षमता दिया है संसार के लोगों को तारने की, उनको मुक्त करने की, या उनको धर्म से जोड़ने की। लेकिन उसमें ब्राह्मण को भी सावधान रहने की आवश्यकता है।
क्योंकि ये तो बैलेंस है भाई, खर्चा करते जाएंगे, करते जाएंगे, वो कब तक बैलेंस चलेगा? अगर अपने क्रेडिट बनानी है बैंक में तो अगर निकालते हो तो जमा भी तो करो। विड्रॉल करना है तो विड्रॉल करने के पहले उसको डिपॉजिट भी करना होगा। 5 लाख जमा कर दो, खूब निकालो, इसके बाद जब कम होने लगे फिर जमा कर दो। और अगर ऐसा ब्राह्मण नहीं करता है तो धीरे धीरे उसके पुण्य और तपस्या का खाता कमजोर पड़ जाएगा और वो फिर बैंक में पता नहीं एक शब्द बोला करते हैं ऐसे लोगों के लिए, हाँ, डिफाल्टर। डिफाल्टर, फिर वो ब्राह्मण डिफाल्टर हो जाएगा, फिर उसकी बात नहीं कामयाब होगी, फिर उसका पुण्य क्षय हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को संसार के लोगों को पुण्य प्रदान करते रहना चाहिए, लेकिन पुण्यार्जन भी करते रहना चाहिए। ब्राह्मणों ने नमन किया भगवान को, द्वारिकेश सत्य है, आपने अनुचित तो किया। भगवान को आश्चर्य हुआ, बोले आश्चर्य मत करिए, हम आपका दिया खाते हैं, हम आपकी प्रजा हैं, लेकिन इसके बाद भी चूंकि हम उपरोहित हैं, हम गुरु हैं, हम समाज के एक पथ प्रदर्शक हैं, इसलिए हमको ये बताना आवश्यक है कि आपने अनुचित किया है। संसार में कुछ ऐसे लोग, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आश। दुष्परिणाम होगा, राज धर्म तन तीन को हो ही बेगी ही नाश। इनको सामने वाले की स्थिति में नहीं, जो उचित हो, जो शास्त्रोक्त हो, जो धर्म से जुड़ा हो, उस बात को बोलना चाहिए। क्या करें? ब्राह्मणों ने कहा पंचांग निकालेंगे, मुहूर्त देखेंगे, तिथि का शोधन करेंगे, शुभ घड़ी और मुहूर्त में हम आपका विवाह करवाएंगे। भगवान ने स्वीकार कर लिया और अंततोगत्वा भगवान का शुभ विवाह हुआ। कल की सुंदर घड़ी में, मुहूर्त में, और द्वारिका वाले ना खूब नाचे दम से, बमनी वाले भी खूब नाचे। नाचना चाहिए। अरे ऐसे ऐरा गैरा नत्थु खैरा सड़े गले दूल्हा दुल्हन की शादी में कितना थिरकते हैं। ये तो फिर हमारे प्रभु श्याम सुंदर का विवाह था, शादी थी। आज मेरे श्याम की शादी है, तो श्याम की शादी में तो फिर नाचना ही चाहिए, जीवन में आनंद मनाना चाहिए। इस परमात्मा के इन दिव्य विग्रहों का दर्शन जल्दी प्राप्त नहीं होता, जीवन में सहज आनंद की अनुभूति जल्दी नहीं होती। और विवाह संपन्न हो गया। विदर्भ देश की राजकुमारी विवाह के पश्चात द्वारिका की राजपट महिषी हो गई, जिसको आप लोगों की भाषा में पटरानी कहते हैं, ज्येष्ठ रानी, राजपट महिषी। राज राजेश्वर द्वारिकेश्वर यदुवंशावतंश वसुदेव नंदन देवकी सुवन श्री कृष्णचंद्र महाराज की राजपट रानी, राजपट महिषी कौन? माता रुक्मिणी। एक पुत्र हुआ, नाम पड़ा प्रद्युम्न। शंबरासुर नाम के दैत्य ने हरण कर लिया, समुद्र में फेंक दिया। ये साधारण बालक नहीं है। सुखदेव जी तो कहते हैं परीक्षित से, राजन यह बालक काम ही है, काम का प्रकट यहां पर हुआ है द्वारिकाधीश के घर में। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्र मन्युना। काम ही भगवान कृष्ण का पुत्र बन करके उनके ही घर में, उनकी पटरानी के गर्भ से प्रकट हुआ। काम, काम गर्भ से पैदा हुआ। भगवान का तो ये परम विरोधी है। भगवान ने जब रास रचाई थी तो काम पहुंचा और पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण को
पराजित करने का संपूर्ण प्रयास किया। मोहन, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, वशीकरण जैसे बाणों को फेंका। ये काम के बाण हैं जिनका प्रयोग जब संसार में कर देता है ना, तो अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी सिर के बल खड़े हो जाते हैं। अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी। नारी शयन, नारी नयन सर जा ही न लागा। कौन होगा? जो इस काम के प्रभाव से बचा होगा। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। संसार के इन विकारों से बच जाने वाला व्यक्ति तो भगवान की तरह का ही हो जाता है ना। इतना सरल और सहज नहीं है, लेकिन कुछ लोग बच भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है कि कोई भी ना हो, कुछ तो हैं ऐसे जो इन विकारों से बच जाते हैं, काम से बच जाते हैं, क्रोध लोभ मोह से बच जाते हैं। प्रमाण दूं आपको मानस का ही। जिस समय काम ने अपना आक्रमण किया भगवान श्री शिव भोलेनाथ के ऊपर, तो संपूर्ण ब्रह्मांड काम के वशीभूत हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड, जड़ चेतन स्थावर जंगम उद्भिज अंडज स्वेदज पिंडज सबके सब। अरे चैतन्य लोगों की छोड़ो, जीवित को छोड़ो, जो मृत अवस्था में है या जो कह लें जो स्थिर हैं, जो जड़ हैं, वो भी कामातुर हो गए। संगम कर ही तलाव तलाई। गोस्वामी जी की तूलिका उठी, लिखना शुरू किया और लिख डाला, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरि। कुछ संत बैठे थे, झांका तो गोस्वामी जी लिख रहे थे, धैर्य सबका समाप्त हो गया, सबके मन को काम ने वश में कर लिया। संतों ने हाथ जोड़े, बाबा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हमें लगता है आप अति संयुक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा क्यों? बोले कोई तो होगा इस विश्व में, ब्रह्मांड में, जो काम के प्रभाव में फंसने से बच गया होगा। कोई तो होगा, जरा नजर घुमाइए, कोई तो होगा, ध्यान करिए, कोई तो होगा। गोस्वामी जी के नेत्र मुंदे, अरे हाँ कोई तो होगा। शब्द तो नहीं वशीभूत हुए, लेकिन अब लिख तो दिया था। गोस्वामी जी की प्रतिज्ञा थी, जो लिख दूंगा काटूंगा नहीं। अब लिख तो दिया, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। अब क्या करूं? माता सरस्वती का प्रभाव हुआ, हाथ जोड़े, गुरुदेव कुछ कृपा करिए। और आगे लिखा, अपनी ही बात को बड़े विलक्षण तरीके से काट दिया गोस्वामी जी। पहले तो लिखते हैं, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, लेकिन आगे लिखा, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। जिनको रघुवीर ने रख लिया या जिन्होंने रघुवीर को रख लिया, इसके दोनों अर्थ हैं। जिनके ऊपर रघुवीर की कृपा हो गई। अब कृपा रघुवीर की किसकी ऊपर होगी? जो रघुवीर को दिल में रख करके बैठा होगा उसकी ऊपर होगी। जिसके हृदय में रघुवीर श्री राम थे, बस वह भर काम के प्रभाव से बच गए, बाकी सब कामी हो गए। यह काम जो भगवान श्री कृष्ण को 6 वर्ष की अवस्था में काम मोहित करने का प्रयास करता है, पराजित हो गया। किसी राजनीति के विशेषज्ञ को बुलाया और बुलाकर के पूछा, बताइए दुश्मनी किससे करना चाहिए? उस राजनीति के जानकार ने बताया होगा, काम दुश्मनी शत्रुता उसी से करो जो अपने से कमजोर हो। अपने से ऊपर वाले से मत करो, वरना तुमको नष्ट कर देगा वो। और काम को लगा, कृष्ण से राम से शत्रुता करना उचित नहीं है। कंप्रोमाइज कर लिया, संधि कर लिया, और भगवान कृष्ण का पुत्र बन करके ही काम उनके घर में पैदा हो गया।
कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा ब्राग रुद्र मन्युना देहोपत्ति जाता, देह से उत्पत्ति हो गई उसकी, देही बन करके पहुंच गए। शंबरासुर नाम के दैत्य ने उसको हरण कर लिया। तम शंबरः काम रूपी हत्वा तोक मुनिर्दशम, शंबरासुर ने हरण किया। सुखदेव जी ने जहां कहा तो परीक्षित जी ने पूछ लिया क्यों किया? शंबरासुर से उस बच्चे से क्या दुश्मनी थी भाई? बोले थी। कौन सी? बोले असली नकली वाली दुश्मनी। ये बालक कौन है प्रद्युम्न? बोले ये बालक है काम, असली काम है। कामस्तु असली काम है। और ये शंबरासुर कौन है? बोली नकली काम है। तम शंबरः काम रूपी, ये काम रूप है, नकली काम है। और आप सब जानते हैं नकली को चिढ़ है सबसे ज्यादा किससे? बोले असली से, इसलिए हरण कर लिया। मारने का प्रयास किया, नष्ट करने की कोशिश की, समुद्र में फेंक दिया, बालक मरा नहीं। एक मछली ने निगल लिया, मछली के उदर में चला गया, बालक मरा नहीं। एक शिकारी ने जाल में फंसा लिया, बालक मरा नहीं। फंसा करके शंबरासुर की रसोई में भेज दिया मछली को, और जब पेट उसका चीरा गया तो बालक जिंदा निकला। भोजन बनाने वाली मायावती, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है? और उसी समय देवर्षि नारद ने आकर के मायावती के संशय को दूर किया। देवी, ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो कौन है? बोली ये तुम्हारा होने वाला पति है। मायावती ने सिर पीट लिया, लाखों साल की उम्र मेरी, अभी अभी पैदा हुआ, ये मेरा पति कब बनेगा? जब मैं मर जाऊंगी। बोली नहीं, मरोगी नहीं, जल्दी तुम्हारा पति बने। और पूरी पूर्व की घटना का स्मरण करवाया। सतयुग में तुम्हारे पति काम ने भगवान शिव की तपस्या को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया। भगवान शिव ने क्रोधातुर होकर के तीसरे नेत्र को खोल करके तुम्हारे पति को भस्म कर दिया। रोती हुई तुम पहुंची, तुमने प्रणाम किया और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कह दिया 2 युगों की प्रतीक्षा के पश्चात तुम्हारा पति तुमको बालक रूप में प्राप्त होगा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा। तीसरा नेत्र भगवान शिव का खुलता है। तृतीय नेत्र ये यहां देखा होगा, यहां पर वो नेत्र होता है भगवान शिव का, बड़ा प्रबल होता है ये। और ये केवल भगवान शिव में नहीं, ये सब में होता है तीसरा नेत्र, यहां पर सब में, आप में भी है। लेकिन उस नेत्र को पहचानना और उसकी शक्ति को जागृत करना ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम इसको समझ नहीं पाते। आज्ञा चक्र है जिसको त्रिकुटी कहते हैं। त्रिकुटी 2 नेत्रों के मध्य में, दोनों इन भ्रू मध्य में, यहां पर भवों के बीच में प्लस माइनस जहां मिलता है वहां एक चिंगारी उठती है, करंट उठता है, स्पार्किंग होती है, वो है ये नाद बिंदु। ये यहां पर आज्ञा चक्र, इसको जागृत करने की आवश्यकता होती है। आप में से अगर किसी ने किसी व्यक्ति को मरते हुए देखा हो, उसकी आंखें ऊपर को चढ़ती हुई देखा हो, या कह लें आंखें उलटती हुई देखा हो, तो गौर किया होगा अपनी आंखें जब ऊपर को चढ़ती हैं तो सीधी नहीं चढ़ती। ये आंख की पुतली जो है ऐसे चढ़ती है, ऐसे, और ये पुतली ऐसे चढ़ती है, और ये दोनों चढ़ करके यहां पर जुड़ जाती है, मिल जाती है। ये है आज्ञा चक्र, त्रिकुटी। जब साधक जन ये करते हैं ना ये समाधि की स्थिति में, तो उनकी ये नेत्र दोनों पुतलियां ऊपर को चढ़ती है और यहां पर आकर के रुक जाती हैं, दोनों मिल जाते हैं। और जब ये धन और ऋण, प्लस और माइनस, ये जब आवेश दोनों यहां पर मिलते हैं तो फिर यहां पर चिंगारी उठती है एक, और वही चिंगारी है, उसी को ब्रह्म रूप, उसी को प्रकाश बोलते हैं, उसी को तत्व बोलते हैं, वही है ज्ञान। थोड़ा कठिन है लेकिन सहज है। एक मुद्रा है योग में जिसको कहते हैं शांभवी मुद्रा। घेरंड संहिता में इसका उल्लेख है, शांभवी मुद्रा। इसी को काक मुद्रा भी कहते हैं।
ये खेचरी के समय लगाई जाती है। खेचरी अपनी जीभ को पलटाकर उल्टाकर तालू के यहां ऊपर लगाना। यहां तालू के ऊपर एक छिद्र होता है जो ब्रह्मरंध्र से यहां से जुड़ा हुआ होता है वो छिद्र। और जिस समय हमारी जीभ का वो ऊपरी भाग उस छिद्र से यहां जुड़ता है तो एक विशिष्ट आनंद की उपलब्धि होती है। और अगर वो मुद्रा किसी की सिद्ध हो जाती है, वही साधक फिर सिद्ध बन जाता है, उसको समाधि का सुख प्राप्त होता है। मैंने देखा है संतों को ये लगाते हुए ये मुद्रा। बहुत सारे अभी जिह्वा को पहले वो लंबी खींचते हैं। इसके बड़े लंबे प्रोसीजर हैं योग के, बड़ा कठिन चीज है ये, हठ योग कहते हैं इसको। जीभ लंबी होनी चाहिए, उसमें नोक होनी चाहिए। कुछ लोगों की जीभ नोकदार होती है, किसी की गोल गोल होती है। अब मेरी पता नहीं कैसे है, भगवान जाने। साधक लोग उस जीभ को उसमें हाथ में घी लगा करके जीभ को निकाल करके उसको ऐसे 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 खींचते हैं। और अगर इतनी भी जीभ की लंबाई बढ़ गई, इतने में उनकी खेचरी मुद्रा सिद्ध होने लगती है। ये तालू जीभ जहां नीचे से जुड़ी होती है ना, नीचे तार जो होता है ना, उसको वो काट देते हैं। तमाम साधक तो मर गए, उनको सेप्टिक हो गया। तो योग की क्रियाएं हैं ये, कठिन है। वो जो सिद्ध जन हैं, जो गृहस्थी में नहीं फंसते, ऐसे लोगों के लिए हैं। हम आप लोगों के लिए नहीं है ये, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमें तो बहुत सारी चीजें देखनी। मैं चर्चा कर रहा था काम की। भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में काम प्रकट हुआ। भगवान शिव ने उस तीसरी मुद्रा के तीसरे नेत्र के द्वारा काम को भस्म कर दिया, समाप्त कर दिया, फिर वरदान भी दे दिया। तो शंबरासुर उस बच्चे को मारना चाहता है। इस जगत में अगर ये नष्ट हो जाए तो मेरा साम्राज्य हो जाए, लेकिन मार नहीं पाया। कुछ दिन के पश्चात वो जो बालक था बड़ा हुआ और एक दिन उसने शंबरासुर का वध किया और वध करके अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका पहुंचा। माता रुक्मिणी ने देखा, पुत्र के लिए ही तड़प रही थी। और जब पुत्र मिला तो पुत्र के साथ में बहू भी मिल गई, दोनों प्राप्त हो गए। भगवान के परिवार का ये विस्तार है। परीक्षित जी ने कहा और विवाह बताइए। सुखदेव जी भगवान के दूसरे विवाह की चर्चा करते हैं। एक सत्राजित नाम के राजा थे, भगवान सूर्य के उपासक थे। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि दिया। नाम जानते हैं? नहीं। उस मणि का नाम था सेमंतक मणि। बड़ी तेज उसमें प्रकाश होता था। उस मणि को गले में पहन करके सत्राजित भगवान द्वारिकाधीश से मिलने गए। भगवान ने हंसी हंसी में कह दिया, ये मणि हमको दे दीजिए। सत्राजित ने मना कर दिया। पता नहीं कैसे बात का सामना पड़ गया। अगले दिन प्रसेनजित जो सत्राजित का छोटा भाई था, मणि को गले में पहन करके शिकार खेलने जंगल चला गया। एक सिंह की चपेट में आ गया। सिंह ने उसकी हत्या कर दी और पूरा का पूरा कलंक जो था भगवान द्वारिकाधीश को लग गया। लगता है इन्होंने मणि हड़पने के लिए मेरे भाई की हत्या करवा दी। बात का सामना तो है, कभी कभार ऐसा फंस जाती है बात की, लगता है सच में ऐसा ही है। कोई कहावत है हमारी तरफ, सांप की बांबी के पास कोई मरा पड़ा हो तो लोगों का शक सांप पे जाएगा, लगता है सांप ने काटा। अब भगवान बहुत पशुपेश में पड़ गए, क्या करूं। उन्होंने लिया अपने समस्त गुप्तचरों को और लेकर के इसकी खोज करने के लिए निकले। पहुंच गए उस स्थान में और जैसे ही पहुंचे तो देखा प्रसेनजित के मृत शरीर के पास में एक सिंह के चिन्ह है, एक वनराज के चिन्ह है। उनको देखते देखते भगवान जंगल के अंदर तक घुस गए तो वहां देखा सिंह मरा पड़ा है
और उस सिंह के आसपास एक ऋक्ष के पैरों के निशान हैं। उन निशानों को देखते देखते भगवान और गहनतम जंगल के भीतर गए। एक पहाड़ का, एक पत्थर का महल नुमा था, उस गुफा के भीतर घुसे। वहां देखा कुछ ऋक्षों के बच्चे उस मणि को उछाल रहे हैं, खेल रहे हैं। भगवान ने जाकर के मणि उठा ली। बच्चे दौड़ करके गुफा के भीतर पहुंचे। दादाजी देखिए, कोई हमारी मणि लेके जा रहा है, हमारी गेंद लेके जा रहा है, हमारा खिलौना लेके जा रहा है। भयानक गर्जना करता हुआ एक विशालकाय श्वेत के श्वेत वर्णी एक ऋक्षराज बाहर निकले और जैसे ही द्वारिकाधीश ने देखा मुस्कुराए। आपकी है क्या ये? बोले हाँ, ये मणि मेरी है और मैंने प्रतिज्ञा किया है ये मणि मैं उसी को दूंगा जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा। भगवान मुस्कुराए। चलो अच्छी बात है, बहुत दिन से लड़ने को नहीं मिला, आप ऐसे लड़ ले। और दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। पहचान गए होंगे आप कौन थे वो? प्रभु श्री राम के परमोपासक, परम भक्त, भगवान राम के महामंत्रियों में से एक प्रमुख सलाहकार दादा। 27 दिन तक युद्ध हुआ। 28वें दिन जामवंत हार गए और जैसे ही हारे जामवंत चरणों में गिर गए। प्रभु नमन करता हूं आपको, प्रणाम करता हूं। आप मेरे प्रभु श्री राम हैं, श्री राघवेंद्र सरकार हैं, दशरथ नंदन हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। आप कौन है पहले आप तो बताइए। बोले मेरा नाम जामवंत है, मैं आपका सेवक हूं। भगवान ने कहा आप धोखे में है जामवंत जी, हम राम नहीं हैं। तो कौन है? बोले हम श्याम हैं। राम तो त्रेता में थे, द्वापर में तो श्याम होते हैं। जामवंत मुस्कुराए। प्रभु धोखा मत दीजिए, राम और श्याम में कोई अंतर है क्या? आप ही तो कह रहे थे मैं श्याम बन करके आऊंगा, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। और मैंने कहा था प्रभु चले आना, प्रभु जी चले आना। भगवान ने प्रयास किया उनको बरगलाने का। जामवंत जी बरगलाए नहीं। उनको तो पता है यही मेरे राम है जो श्याम बन करके आए हैं। सिर झुकाया, चरणों में बैठ गए और बैठ करके भक्तराज जामवंत भगवान की स्तुति करते हैं। नमस्ते नाथ अविनाशी। इस भजन के जरा शब्द सुनिएगा, बहुत प्यारे। नमस्ते नाथ अविनाशी, तुम्हें मस्तक झुकाते हैं। बहुत दिन से गर्भ का भरा मस्तक झुका नहीं किसी के चरणों में सरकार। त्रेता के बाद आज झुका और चूंकि मस्तक झुक गया तो मैं पहचान गया कि आप मेरे इष्ट हैं। तुम्हारे ध्यान चिंतन में, तुम्हारे ध्यान चिंतन में सरकार सभी आनंद पाते हैं। तुम्हारे ध्यान चिंतन में सभी आनंद पाते हैं। तुम्हारे ध्यान चिंतन में सभी आनंद पाते हैं। तुम्हारे ध्यान चिंतन में सभी आनंद पाते हैं। नमस्ते नाथ अविनाशी, तुम्हें मस्तक झुकाते हैं। नमस्ते नाथ अविनाशी, तुम्हें मस्तक नवाते हैं। तुम्हें मस्तक नवाते हैं। तुम्हें मस्तक नवाते हैं।
हाथ जोड़े हैं जामुंत जी, भगवान से कहते हैं प्रभु तुम ही सर्वेश स्वामी हो, सब कुछ हो सरकार, तुम ही भू हो भुवः स्वः हो। तीन ही लोग हैं केवल, भूलोक, भुवः लोक और स्वः लोक। इन तीन लोगों के अंतर्गत ही 14 भुवन होते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। भूलोक, भुवः लोक, स्वः लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्य वैकुंठ धाम। तुम्ही सर्वेश स्वामी हो, तुम्ही भू हो, तुम्ही स्वः हो, तुम्ही भू हो, तुम्ही स्वर हो, तुम्ही भू हो, तुम्ही स्वः हो, तुम्ही भू हो, तुम्ही स्वर हो। हृदय के तार बजते हैं, 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 तभी हम गीत गाते हैं। हृदय के तार बजते हैं, तभी हम गीत गाते हैं। नमस्ते नाथ अविनाशी, तुम्हें मस्तक नवाते हैं। नमस्ते नाथ अविनाशी, तुम्हें मस्तक नवाते हैं। हरि बोल। कहते हैं जामुंत भगवान से, तुम ही जल में, तुम ही थल में, नभो मंडल में व्यापक हो। सब जगह आप ही तो हो, सब जगह रहते हैं प्रभु, सब जगह सर्वव्यापी नाम है आपका। सुंदर जन कहते हैं तुम ही जल में, तुम ही थल में, नभो मंडल में व्यापक हो। सुबह होती है तुम्हारे बिरद वर्णन में, तुम्हारे बिरद वर्णन में ये पक्षी गुनगुनाते हैं। तुम्हारे बिरद वर्णन में ये पक्षी गुनगुनाते हैं। नमस्ते नाथ अविनाशी, तुम्हें मस्तक नवाते हैं। नमस्ते नाथ अविनाशी, नवाते हैं। तुम्हें मस्तक नवाते हैं, तुम्हें मस्तक नवाते हैं। सिर झुका करके भगवान के चरणों में भक्तराज जामुंत बैठे हैं। कृष्ण में भी राम की परछाई नजर आ रही है, उस चक्र सुदर्शन में भी धनुष बाण नजर आ रहा है। मोर पंख के मध्य में प्रभु श्री राम का वह दिव्य मुकुट नजर आ रहा है। चंचल से नेत्रों में राम की उन चक्षुओं की गंभीरता नजर आ रही है। भक्त की भावना ही तो है। वो तो कहता है कोई भी हो, मैं तो वही देखता हूं जो मेरे दिल में समाया हुआ है। चरणों में मस्तक झुका दिया भगवान के, आंख से आंसू बह पड़े।
कहते हैं जामुन भगवान से, प्रभु मिलेगी आज अनुभूति हमें भी देव दर्शन की। द्वारिकाधीश के चरणों में नमन करके मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो प्रभु श्री राम के चरणों को पखारने में मिलता था। मिलेगी आज अनुभूति हमें भी देव दर्शन की। अतः हम प्रेम पुष्पों से, अतः हम प्रेम पुष्पों से, अतः हम शब्द पुष्पों से, अतः हम शब्द पुष्पों से हृदय मंदिर सजाते हैं। अतः हम प्रेम पुष्पों से हृदय मंदिर सजाते हैं। तुम्हारे ध्यान चिंतन में सभी आनंद पाते हैं। तुम्हारे ध्यान चिंतन में सभी आनंद पाते हैं। नमस्ते नाथ अविनाशी तुम्हें मस्तक झुकाते हैं। नमस्ते नाथ अविनाशी तुम्हें मस्तक झुकाते हैं। नमस्ते नाथ अविनाशी तुम्हें मस्तक झुकाते हैं। तुम्हें मस्तक झुकाते हैं। तुम्हें मस्तक झुकाते हैं। भगवान के चरणों में जामुंत जी मस्तक टेक करके लेट साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, बैठ गए। भगवान झुके, जामुंत जी को उठाया, बच्छसल से लगा लिया। जामुंत जी पहचान गए। जामुंत मुस्कुराए, प्रभु